स्कूल प्रबंधन, खटारा बसें और सिस्टम न जाने कितने बच्चों की जान लेकर के मानेंगे। जी हां, एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। बस के फर्श में एक बार फिर से होल होने की वजह से, छेद होने की वजह से एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये घटना आगरा से सामने आई है। आरबीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की बस बताई जा रही है, जिसमें पहली कक्षा की 9 साल की बच्ची की पहिए के नीचे आने से जान चली गई। वो बस में आराम से बैठी थी, लेकिन फर्श इतना कमजोर था कि वहां ब्रेक लगते गिरी नीचे और पहिए के नीचे आ गई और उसकी जान चली गई। फिर से कार्रवाइयां होंगी, फिर से दिखावा किया जाएगा, आरटीओ एआरटीओ एक्टिव हो जाएंगे, स्कूलों पर छापेमार कार्रवाई होगी और फिर से कुछ दिनों के बाद इस तरह से घटना सामने आएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी घटना पिछले दिनों अलीगढ़ से सामने आई थी और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आरटीओ एआरटीओ ने दिखावे के लिए तमाम छापेमारी की। बसों के कागजात चेक किए गए, फिटनेस चेक किए गए, लेकिन हुआ क्या? हुआ सिर्फ एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? स्कूल प्रबंधन जितना जिम्मेदार है, ये बस ड्राइवर जितना जिम्मेदार है, सिस्टम क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जिसकी जिम्मेदारी है कि फिटनेस वाली बसें चलें, कम से कम स्कूल बसें तो फिटनेस वाली चलें, क्या वो सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अलीगढ़ के बाद 9 साल की बच्ची, अलीगढ़ में यूकेजी की एक बच्ची की जान चली गई थी। फर्श में होल होने की वजह से वो नीचे गिर गई थी चलती बस से, पहिए के नीचे आकर के उसकी भी जान चली गई थी। अब एक और बच्ची 9 साल की पहली कक्षा की बच्ची की भी जान कुछ इसी तरीके से चली गई है। आखिर जिम्मेदार क्या सिर्फ बस का ड्राइवर है? इस बस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बस में फिटनेस तो है ही नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है तो फिटनेस भी नहीं है। तो ना फिटनेस है ना रजिस्ट्रेशन है, आखिर कैसे ये बस दौड़ रही थी? कौन सी मिली भगत है आरटीओ पुलिस कर्मियों के साथ स्कूल प्रबंधन का? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है।